ओके चलो बताओ फिर, पहले मुझे सबसे पहले ही बताओ कि एमएनसीज क्या होती है। अगर चुप बैठे ना आज तो देखो फिर कितने अच्छे से चीटिंग करते ना, सेम बिल्कुल जैसे तुम्हारे सीनियर्स करते थे, बिल्कुल मल्टी मतलब आंखों के सामने से चीटिंग। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने, क्या होती है एमएनसीज बताओ। हाँ, ऑपरेटिंग इन कंट्रीज। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एमएनसीज आर, एक्सेप्ट दिस थ्री, रिलायंस, क्या, अडिदास और प्यूमा और, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गई, भावनाएं पहुंच गई मुझ तक, ठीक है। और क्या क्या देखा था फिर हमने, फीचर्स देखा था। ओके, फीचर्स इसके जस्ट लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ही होते हैं जनरली, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो कैपिटल है वो बहुत लार्ज होता है। ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पे ऑपरेशन भी होता है इसका, और अगेन इनके असेट्स बहुत बड़े होते हैं, प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारी अलग अलग जो कंट्रीज है वहाँ पे इनके ब्रांचेस होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, आउटलेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब इनका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहाँ से चलता है, इनकी जो होम कंट्री होती है वहां से, होम कंट्री का उनका जो मेन क्या कहते हैं उसे, ब्रांच जो नहीं, हेड ऑफिस जो होता है, वहीं से सारा का सारा जो बिजनेस है वो ऑपरेट होता है। ओके, तो हमने फीचर्स में देखा था ह्यूज असेट्स एंड टर्नओवर, देन देखा था इंटरनेशनल ऑपरेशंस, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। हाँ, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्यों, क्योंकि हमारा जो होम कंट्री में हेड ऑफिस है वहीं से सारे के सारे अदर कंट्रीज में हमारे जो ब्रांचेस है, जो ऑफिसेस है, वो कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एमएनसीज हैव सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, हम हमारे मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अब देखते हैं माइटी इकोनॉमिक पावर। ओके, MNCs are powerful economic entities. They keep on adding to their economic power through constant mergers and acquisitions of companies in host countries. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाटा, जैगवार एंड रेंज रोवर। ठीक है, मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेक ओवर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो दूसरी जो छोटी छोटी कंपनीज होती है जो किसी दूसरे कंट्री में है, उसके साथ में वो जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, या फिर वो उसको सीधे से टेक ओवर कर लेते हैं, या फिर दे डू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। समझता है मर्जर और एक्विजिशंस क्या होते हैं, हाँ या ना। ये साइड से मुंडी हिली, ये साइड की ऐसी थी क्या, नहीं पता। मर्जर इन द सेंस, दो कंपनीज जब मर्ज हो जाती है, ओके मतलब लाइक कंपनी ए एंड कंपनी बी, वो दोनों मिलके अब कंपनी ए बी हो गई, जैसे वोडाफोन एंड आइडिया, इट इज नाउ वी। ओके, एक्विजिशन इज जब कंपनी ए विल अक्वायर कंपनी बी, मतलब इस कंपनी की मेजर शेयर होल्डिंग नाउ इज इन द हैंड ऑफ कंपनी ए। ठीक है, सेम ऐसी होती है होल्डिंग और सब्सिडरी। ठीक है, टाटा की बहुत सारी सब्सिडरीज है। ओके, देन अगेन एक होते हैं जॉइंट वेंचर्स, जहां पे जिसका एग्जांपल है फर्स्ट क्राई डॉट कॉम। ठीक है, महिंद्रा एंड फर्स्ट क्राई वेंचर लिख के आता है, देखे हो क्या एडवर्टीजमेंट, वो अमिताभ बच्चन आता है, हे व्हाट्स न्यू। ठीक है, तो उसके नीचे वो एड जो आती है, जब वो खत्म होती है तो नीचे लिख के आता है। ठीक है, हाँ ओके, तो मतलब जहां पे दो बिजनेस मिलके, लाइक मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति इज एन इंडियन कंपनी और जो सुजुकी है वो बाहर की है। ओके, देन अगेन पहले हीरो होंडा था। ओके, होंडा हमारी कंपनी थी, हीरो हमारी थी। ओके, तो अब अलग अलग हो गए दोनों भी, होंडा इज अलग और हीरो बन गया है हीरो मोटर को। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो देन अगेन टेक ओवर्स में आई विल गिव एग्जांपल ऑफ लाइक, पहले ये थम्स अप जो है इट इज एन इंडियन ब्रांड। ठीक है, थम्स अप, और जो अभी फंटा बन चुका है ना, फंटा, देन मिरिंडा। ठीक है, वो पहले हुआ करता था गोल्ड स्पॉट। ठीक है, पता है तुम लोगों को या मैंने ही बताया, कैसे, आपने नहीं बताया। ओके, तो वो पहले हुआ करता था गोल्ड स्पॉट, तो उसको फिर जब कोको कोला आई, उसने उसको खरीद ली, थम्स अप को खरीद ली और अपना बनाई कोको कोला। ठीक है, बट अभी भी ज्यादा क्या चलता है, थम्स अप, थम्स अप भी चलता है ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा होता है, सो दिस वर ऑल के उनके पास में बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत सारी उनकी मतलब स्ट्रैटेजीज है जिससे वो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो होल ग्लोब इज द मार्केट।
ठीक है, तो उनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा लाइक बिग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। उसके लिए वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, फिर वो बहुत सारे कंपनीज के साथ में मिलकर ये काम करते हैं, ईजी भी हो जाता है वो, ठीक है। Then, advanced and sophisticated technology. Generally, a MNC has advanced and sophisticated technology at its command. It employs capital intensive technology in manufacturing and marketing. It employs capital intensive technology. कैपिटल बहुत ह्यूज लगता है यहाँ पे। हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे प्लांट्स है, जो भी हमारे फैक्ट्रीज है, जो भी हमारी मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स है, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल डिमांड करती है। इसीलिए जनरली दिज आर ऑल लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि उन्हें कैपिटल की नीड होती है, तो फिर कहाँ जाते हैं वो, कैपिटल कहाँ से रेस करते हैं, फिर शेयर्स इशू करते हैं ना, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। मनी मार्केट में बहुत सारे फिर उनके लाइक ये सब कुछ ट्रेडिंग करते हैं वो, क्योंकि पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना सारा ह्यूज कैपिटल लगेगा उनको, उनको इतने बड़े बड़े सेटअप्स लगते हैं, हाथ से थोड़ी बनाते बैठे के हर चीज़, ठीक है। जब पूरी दुनिया में तुम्हारा जो गुड्स है, तुम्हारे जो सर्विसेज है, जब वो सर्व हो रहे हैं, दैट मीन्स तुम्हें बहुत लार्ज स्केल पे प्लांट चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, उतने एम्प्लॉयज भी चाहिए। तो इसीलिए तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है, इट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, और बहुत एडवांस्ड होती है ये लोगों की टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैन मेड चीजें लाइक हैंड मेड चीजें यहाँ पे जनरली नहीं यूज होती है, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हाथ भी नहीं लगाते लोग, लाइक ईयरबड्स, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है स्पेशली कि वो इट इज अनटच्ड बाय हैंड्स, होगा ना वो जो पैकेट घर पे होता है, देखना उस पर पढ़ना जाके, वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, कि इसको हाथ नहीं लगाया जब हम इसे बना रहे थे, सब कुछ मशीन से हुआ है। तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको एम्प्लॉयज हाथ भी नहीं लगाते, ठीक है। देखते होंगे ना तुम लोग, वो आती है ना डिस्कवरी, और कौन से चैनल है वो, हिस्ट्री, हिस्ट्री चैनल पे भी आता है क्या, डिस्कवरी पे तो ज्यादा आता है वो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखाते हैं, है ना, उस पर देखना तो तुमको फिर ये चीजें जल्दी समझ आएगी। टर्न कर लो पेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अरे ये ऐसा नहीं होता है क्या, होता है, होता है, लग गया। चलो, MNC employs professionally trained managers to handle huge funds, advanced technology and international business operations. हमारे काम ही बड़े हैं, तो हमें लोग भी कौन चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। कोई कम पढ़े लिखे इंसान को तुम वो मशीन ऑपरेट करने बोलो, मर जाएगा वो, ठीक है, आएगा नहीं उसको कुछ, कुछ भी एक आधी कोई बटन बुटन दबा देगा, मरमुरा जाएगा वो, ठीक है। सो दे शुड बी स्किल्ड, दे शुड बी ट्रेन्ड, दे शुड बी प्रोफेशनल्स, ठीक है। जैसे हमारा जो हम जो कैपिटल रेस करते हैं, इट इज इंटरनेशनली, ठीक है, लाइक टाटा के जो शेयर्स है वो सिर्फ इंडियन से नहीं, बाहर के लोग भी खरीदते हैं, ओके। देन अगेन नेस्ले के जो शेयर्स है वो सिर्फ मतलब जो जो कंट्री की है वो, ठीक है, सिर्फ वहां के नहीं, हम इंडियंस भी खरीदते हैं, ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनली ट्रेड हो रहे हैं शेयर्स हमारे, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, इंटरनेशनली भी ट्रेड हो रहे हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल बंदे चाहिए, सो दैट वो हर एक चीज को अच्छे से देखे, चेक करे, ओके। एक्चुअली ये जो इंटरनेशनली शेयर्स की होती है ट्रेडिंग, उसे एडीआर और जीडीआर कहते हैं, जनरली जीडीआर कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसे शेयर्स नहीं कहते, ओके। और एक आईडीआर होती है, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ये कंसेप्ट यू विल रीड इन स्टैंडर्ड 12th, ओके, एसपी का पार्ट है ये, आईडीआर, जीडीआर एंड एडीआर, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे सीनियर्स वर लाइक मैम कब आएगा एडीआर एंड जीडीआर, कब आएगा एडीआर एंड जीडीआर, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ओके। चलो मेरिट्स पे आते हैं फिर सीधे। फीचर्स जो है इसके, अगेन आई वुड से इट इज जस्ट लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल ऑपरेशंस ऐड हो गया है, देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी, चलो ठीक है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी हमें प्रोफेशनल चाहिए होते हैं ना, क्यों, क्योंकि वहां पे कैपिटल ज्यादा होता है, ह्यूज होता है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब तक कितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ चुके हैं हम, गिनाओ, दिस इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2,
पार्ट 1 में कितने पढ़े थे? सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और अभी यहाँ पे कितने हो गए? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड कंपनी एंड एमएनसीज। ओके, पूरी याद रखना। ओके, अपने बुक में जब दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे तब एक बड़ा सा चार्ट बना लेना। ठीक है, मेरिट्स पे आते हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाँ, जितनी बड़ी तुम्हारी कंपनी है, जितना लार्ज तुम्हारा ऑपरेटिंग स्केल है, उतनी ज़्यादा तुम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम फैक्ट्रीज वगैरह, प्लांट वगैरह सेटअप करोगे तो अपने आप थोड़ी चलेगी, रोबोट्स थोड़ी खरीदोगे, इंसान ही लगेगा ना तुमको, तो फिर तुम एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन करोगे। ठीक है, एंड इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री, पता ही होगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी भर भर के है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी उतनी है। चलो, MNCs create large scale MNCs create large scale employment opportunities in host countries. This is a big advantage of MNCs for countries where there is a lot of unemployment. A country like India. ठीक है, हमारी जो होस्ट कंट्री होती है, देखो, एक होती है होम कंट्री, दूसरी होती है होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री कौन सी होगी? जहां हम बिजनेस कर रहे हैं, और होम कंट्री जहां पे हमने बिजनेस खोला है। ठीक है, लाइक टाटा के लिए होम कंट्री इज इंडिया एंड यूएस इज होस्ट कंट्री, और नेस्ले के लिए इंडिया इज होस्ट कंट्री। ठीक है, तो भाई एमएनसीज जो है वो उसकी जो होस्ट कंट्री है, मतलब वो जहां पर अपना फैक्ट्री प्लांट जो मतलब कि वो सेटअप कर रही है, वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट करेगी। ठीक है, और जो कंट्रीज लेबर सरप्लस है, लाइक चाइना इज अगेन लेबर सरप्लस कंट्री। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन ऑब्वियसली वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है चाइना। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है? इंडिया। ठीक है, सो हाँ, तो चाइना, इंडिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं बाहर वाले और फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं, प्लांट सेटअप करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सस्ते एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, सस्ते एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, ट्रस्ट में। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत कम दामों में उन्हें एम्प्लॉयमेंट मतलब वो जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए तो यहीं पे आके सारा पोल्यूशन करते हैं, और क्या, और यहीं से पैसे कमा के लेके जाते हैं। देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, हाँ, MNCs bring in much needed foreign capital for the rapid development of developing countries. These inflow of capital will bring much needed boost for growth of the domestic economy. हमारे लिए डॉलर कितना इंपॉर्टेंट है? बताओ, कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डॉलर हम ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल नहीं रहेगा तो कंट्री ठप हो जाएगी। एक दिन का भी तेल नहीं रहा तो कंट्री ठप हो जाएगी। ऑयल इन द सेंस डीजल, पेट्रोल, हाँ, एवरीथिंग, क्रूड ऑयल। ठीक है, फिर उसको हम लोग फिर यहाँ पे आके उसे प्रोसेस किया जाता है। ऑयल खरीदने के लिए वी नीड डॉलर्स, ऑयल ही नहीं, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ खरीदने के लिए वी नीड डॉलर्स। ठीक है, तो डॉलर कहाँ से आएंगे? जब तक तुम्हारे कंट्री में एमएनसीज नहीं होंगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारी कंट्री में डॉलर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तुमको एलपीजी पता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना? नालायको, बोलो जल्दी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसी की देन है ये एमएनसी। ठीक है, पहले इंडिया बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे सहमी हुई सी थी 1947 के बाद, बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थी कि नहीं नहीं, अब अगर कोई आया ऐसे ही कि नहीं हम तो सिर्फ बिजनेस करने आए और फिर से हमको किसी ने गुलाम बना लिया तो ठीक है, इसलिए इट वॉज कम्प्लीटली कर्ब्ड, कम्प्लीटली खत्म हो गया था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, तभी फिर स्मगलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा शुरू हुई थी उस टाइम पे। ये दाऊद इब्राहिम वगैरह उस टाइम के ही बंदे हैं। ओके, तो फिर इसीलिए फॉरेन कैपिटल का आना भी बहुत ज़रूरी है कंट्री में, जो एक एमएनसी के वजह से ही आ सकता है। मतलब जो भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वही लाएगी ना फॉरेन कैपिटल, तो ठीक है, इसीलिए। प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड आइडल? अनयूज्ड, खाली। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय IDOL? आइडल, रोल मॉडल। ठीक है, हमारा कोई रोल मॉडल जिसे हम फॉलो करते हैं। और मूर्ति, मूर्ति भी बोल सकते हो तुम उसको। ठीक है,
MNCs are in a position to utilize idle physical and human resource properly of the host country because of their advanced technical knowledge. This results in an increase in the national income of the host country. देखो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को तुम जो खाली बैठे हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इन द सेंस जो बंदे खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तुम उसे यूज कर रहे हो. देन अगेन फिजिकल रिसोर्सेज इन द सेंस यहाँ का पानी, यहाँ के रॉ मटेरियल्स, ठीक है. लाइक कोई अगर फर्नीचर बनाने की अगर कोई कंपनी है तो वो मतलब वुड जो है वो अपनी कंट्री से थोड़ी लाएगी काट के, यहीं की वुड उससे बनाएगी ना, ठीक है. देन अगेन आई वुड से और कोई एग्जांपल बताओ जहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज होते होंगे अपनी ही कंट्री से. बोलो बोलो, तुम्हें याद होता होगा, आता होगा तो तुम लोग बोलो. शुगर केन फैक्ट्रीज. हाँ वैसे जनरली शुगर इज अ थिंग जो हमारी ही कंट्री बहुत ज़्यादा करती है प्रोड्यूस, ठीक है. यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. शुगर महाराष्ट्र इज ऑन द सेकेंड नंबर, ठीक है. और मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है यूपी में, सबसे ज़्यादा है. महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है गन्ने की, ठीक है, मतलब गन्ने से शुगर बनाने की बहुत फैक्ट्रीज है. हाँ केबीसी में आया था, ठीक है. सो भाई बात ये है कि जो भी होस्ट कंट्री है, ठीक है. हाँ बोल लो, नहीं बोलो, यू मे स्पीक. एक तो तुम लोग ना मास्क पहन के रहते हो, मैंने तुम लोगों के चेहरे ही पूरे नहीं देखे अभी तक, पता है. तुम लोगों की डीपी वीपी में दिख जाते हैं कभी कभार, बाकी तुम्हारे चेहरे ही देखने नहीं मिलते मुझे, ठीक है. केवल को तो बहुत अच्छे से पहचानती हूँ मैं, दीपेश को भी जानती हूँ, लिखित को भी जानती हूँ, दीप को भी जानती हूँ, बाकी के तो किसी को भी नहीं जानती मैं, पता है. हाँ दिखाओ अपने मास्क, निकालो तो थोड़ा 2 मिनट के लिए. अच्छा ऐसे दिखते हो. ओके चलो ठीक. मैं भी कल से लगा के आऊँ क्या? आई कैंट स्पीक इन मास्क, मुझसे नहीं होता, बोलना नहीं होता मुझसे. जो भी हमारी होस्ट कंट्री है जहां पर हम जाके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वहां के जो भी खाली पीली रिसोर्सेस है, भले ही वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर वो उस कंट्री के फिजिकल रिसोर्सेस हो, हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा ही है ना, मतलब जो चीजें खाली पड़ी है तुम उसको यूज करके उससे पैसे बना रहे हो, ठीक है. Then, technical development. MNCs carry the merits of technical development of host countries. In fact, MNCs are a vehicle for transfer of technical development from one country to another. Poor countries also begin to develop technically after hosting MNCs. ठीक है. इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत लेट आती है, पता है तुम लोगों को, पता ही होगा, ठीक है. और जो थोड़ी बहुत आती भी है वो ये एमएनसीज की वजह से ही पता चलती है हमको, ठीक है. क्योंकि अपने यहाँ पर क्या होता है, आर एंड डी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता अपने यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास में मतलब कि इंटेलेक्चुअल्स की कमी है, ऐसा नहीं है. बट बात यह है कि यहाँ पे रिसर्च करने के पैसे नहीं दिए जाते. जैसे मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूएस यूके में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है. अगर कोई ऐसा बंदा उनको मिल गया ना जो जिसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, जो कुछ न कुछ हमेशा इनोवेटिव बना रहा है, ठीक है, वो उसको बोलेगे जा भाई तू बैठ एक रूम में रिसर्च कर, जो करना है वो कर, तेरा खाना पीना खर्चा सब हम उठाते, ठीक है. तू सिर्फ हमको नया कुछ तो भी बना के दे. अपने यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है. जो भी इनोवेटिव बंदा होता है उसकी वैल्यू करना चाहिए, तभी हमें उससे कुछ आउटपुट मिलेगा. तो इसीलिए जो होस्ट कंट्रीज होती है ना, वहां पे लाइक जैसे ये जो बहुत बड़ी बड़ी वाली सेटअप्स होते हैं, देन फैक्ट्रीज होती है, जो भी ये लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, तो वो जिस होस्ट कंट्री में यूज कर रहे हैं उस होस्ट कंट्री को एक मतलब बेनिफिट मिलता है. क्या कि उन्हें नई नई सॉफ्टवेयर्स, नई नई टेक्नोलॉजीज से मतलब कि वो रूबरू हो जाते हैं. दे नो कि अच्छा ये नया आया है, चीजें अब ऐसी भी बनती है, ठीक है. तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमें टेक्निकल मतलब कि टेक्निकली वी आर डेवलपिंग आवरसेल्व्स, ओके. मतलब होस्ट कंट्री होती है डेवलप, जहां पर हम जाके बिजनेस कर रहे होते हैं वहां, ठीक है. जैसे लाइक आई वुड से ये जो डोमिनोज जो है, ठीक है, वो लोग पिज्जा कहाँ मतलब कि अवन में पकाते हैं, ठीक है. अवन पहले से था क्या? नहीं नहीं था, ठीक है. मतलब डोमिनोज को शुरू होके कितने साल हो गए?
डोमिनोज बहुत पुराना है, मतलब बहुत, देखना ना वहाँ पे वो लगा है सब उसके फोटोग्राफ्स एंड ऑल, वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने का है डोमिनोज तो सोचो कितना पुराना होगा। ठीक है, तो वो अवन वगैरह जो यूज़ करना है वो इंडिया में आई डोंट थिंक सो इट इज़, इंडिया में वो चीज़ खुद से नहीं आई है, वो बाहर से ही कहीं से सीख के आए हैं। ठीक है, अगेन एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ये तो चलो मतलब कि टेक्नोलॉजी हो गई, हमारे जितने भी एक्ट बने हैं ना, ये कंपनीज एक्ट पूरा चोरा हुआ है, पूरा यूएस का कंपनीज एक्ट का कॉपी है, पूरा कॉपी। हाँ ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, यू में चेक, कभी क्रॉस चेक करके देखना। ठीक है, हमारा हर एक्ट जो है कुछ भी अपने मन से नहीं बना है। जीएसटी वाला जो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, अगेन ये इंडिया का नहीं है, ये इंडिया के पहले भी बहुत पहले दूसरे जो कंट्रीज है वो एक मतलब कि उसे लाइक अडॉप्ट कर चुकी थी। आई गेस ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने शायद से जीएसटी अडॉप्ट किया था। अगेन एलपीजी भी। ठीक है, तो हर एक जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ पे बहुत बाद में आता है। ठीक है, हम देख देख के ही सीख रहे हैं आज भी। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हमने खुद से की है, जो हमने खुद से कुछ तो नया शोध की है। ठीक है, ऐसी बहुत कम चीजें हैं। है क्या कोई ऐसा बंदा तुम्हारे पहचान में जिसने कुछ तो नया इंडिया में बनाया होगा, कुछ तो नया नया सा? है कोई इंडिया की देन? है तुमको पता? तुमको मतलब लाइक आ नहीं रहा है वो? मिशन मंगल नहीं देखे क्या? एपीजे अब्दुल कलाम तो गॉड थे, वो तो जाने दो। ठीक है, वो बंदा इंसान ही नहीं था, वो भगवान ही था। ठीक है, वो मिशन मंगल, ठीक है, इट वाज कंप्लीटली मेड इन इंडिया। ठीक है, और वो किस किस चीजों को यूज करके बनाया गया था भाई? ठीक है, एग्जैक्टली। देन अगेन यस, एपीजे अब्दुल कलाम इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, वो आई डोंट नो क्या थे वो, बट ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमारे कंट्री को, आज भी दे ही रहे। ठीक है, उनकी वजह से हमारी जो गुडविल बनती है ना, बाहर के मतलब बाहर वाले देशों के लोग की जो मतलब लाइक उनका हमारे टूवर्ड्स देखने का जो नजरिया है, वो उनकी वजह से बहुत चेंज होता है कि लाइक वी बिलोंग टू विच कंट्री, तो जहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम बिलोंग करते थे, वो अलग ही बात हो जाती है फिर। ठीक है, तुम लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा शायद अब्दुल कलाम के बारे में, क्योंकि तुम लोग 2003 के हो, राइट? फोर के हो? अच्छा, थ्री के तुम्हारे पहले वाले, हाँ। तो वो आई गेस 2014 या 15 में तो डेथ भी हो गई थी उनकी। बट पढ़ना उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर पढ़ना। ठीक है, या फिर सुनना, ऑडिबल बुक्स भी आती है उसकी, सुनना। ही वॉज गॉड। ठीक है, चलो, फिर है मैनेजरियल डेवलपमेंट। MNCs employ latest management techniques. ठीक है, people employed by MNCs do a lot of research in management. In a way, they help to professionalize management along with the latest lines of management theory and practice. This leads to managerial development in host countries. देखो, पहले मैनेजमेंट मतलब क्या होता था, मतलब कि पहले मैनेजमेंट के नाम पे क्या होता था कि कोई भी एक होता था टीम लीडर, और वही रहता था, मतलब कि जब तक वो मरे ना तब तक वही चलते रहता था। आजकल ऐसा होता है क्या? नहीं, आजकल कोई भी किसी के अंडर काम करने को नहीं देखता, सबको अपना कुछ तो भी नया करना होता है। ठीक है, तो हर वो बंदा जो कि मतलब कि मैनेजमेंट कर रहा होता है, या फिर हर वो बंदा जो मैनेजमेंट को मतलब कि जिनको मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमको सबकी आइडियाज़ सुननी है, हमको सबको चांस देना है। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो पहले कुछ अलग तरीके से होती थी, आज कुछ अलग तरीके से होती है। ठीक है, मतलब अगर हम ट्रेडिशनल तौर तरीकों के हिसाब से आज अगर हम चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट हर साल चेंज होंगी, वो हर ईयर टू ईयर, हर डिकेड टू डिकेड चेंज होती है। जैसे जैसे लोगों के माइंडसेट चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमको हमारे उनको मैनेज करने के तरीके भी चेंज करने पड़ते हैं। लाइक तुम्हारे घर पे ही देख लो, जिनके यहाँ पे एक या दो बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब तुम लोगों के भाई बहन भी होंगे, तुमको हैंडल करने का वे अलग होगा तुम्हारे मॉम डैड का, और तुम्हारे छोटे भाई बहन या जो बड़ा भाई बहन है उनको हैंडल करने का वे अलग होगा। सब अलग अलग होते हैं घर में। ओके, वैसे ही हर इंसान भी अलग अलग होता है। तो ये जो मैनेजमेंट है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा तुमको, हमेशा। तो ये जो एमएनसीज है, ये हमें अलग अलग मैनेजमेंट के तौर तरीके भी सिखाती है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। लाइक ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है,
ठीक है। दिस इज अगेन अ कंट्री, मतलब कंप्लीटली न्यू थिंग, ठीक है। मतलब कि किसी के पास अगर कोई आइडिया है तो वो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है। ये कितनी बड़ी बात हो गई। पहले तो तुम्हारे मन में आइडिया है, हाँ ठीक है, रख लो अपने पास में, क्या करोगे। आजकल तो मतलब कि गवर्नमेंट उसको कैपिटल प्रोवाइड करेगी, बहुत सारी उसको सब्सिडीज देंगी, उसको मतलब कि प्रमोट करेगी, नहीं नहीं तुम अपना कुछ तो स्टार्ट करो, स्टार्टअप खोलो, हम तुमको टैक्स में कंसेशन देंगे, हम तुमको टैक्स में छूट देंगे, हम तुमको बहुत सारी सब्सिडीज देंगे, ठीक है। हम तुम्हारे स्टार्टअप को जल्दी से रजिस्टर करवा के दे देंगे। तुम्हारे पास में सिर्फ आइडिया चाहिए। सो दिस आर ऑल वेज ऑफ मैनेजमेंट। अगेन इतने सारे बड़े मतलब कि कंपनी को इतनी अलग अलग कंट्रीज में हमारे जो ब्रांचेस होती है, हमारे जो आउटलेट्स होती है, हर एक चीज़ को ठीक से मैनेज करते आना चाहिए। तो इसके वेज भी चेंज हो जाते हैं, जैसे हमारी कंट्री चेंज होंगी वैसे वेज भी चेंज होंगे, जैसे जैसे लोग चेंज होंगे वैसे उनको मैनेज करने के तौर तरीके भी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ भी हमें सीखने मिलती है। ओके, देन एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज होती है, मतलब बहुत अच्छी चीज हुई है ये, ठीक है। The entry of MNCs lead to competition in the host countries. Local monopolies of host countries either start improving their products or reduce their prices. Thus, MNCs put an end to exploitative practices of local monopolists. As a matter of fact, MNCs compel domestic companies to improve their efficiency and quality. जितना ज़्यादा तुम कंपटीशन दोगे, तुम मतलब उस होस्ट कंट्री की जो कंपनीज है उनको, उतनी ज़्यादा वहाँ के जो कंपनीज है ना डोमेस्टिक, वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। जब तक जियो नहीं आया था तब तक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने हमको कितना लूटा, कितना लूटा। पहले 1 GB डेटा 1 महीने का मिलता था, राइट और रॉन्ग बोलो, मिलता था, ठीक है। कुछ 6-7 साल पहले की बात है, ठीक है। मतलब 1 GB डेटा आइडिया देता था कुछ 400 या 500 रुपए में 1 महीने के लिए। 1 GB डेटा, अभी आज तो हमको 1.5 GB भी कम गिरता रोज का, खत्म हो जाता, फिर हम हमारे कूपन से रिडीम करते, ठीक है। तो जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं आएगी, ये जो दूसरी जो कंपनीज होती है ना डोमेस्टिक कंपनीज या फिर कोई भी कंपनी, ये लूटते कस्टमर्स को। जब से जियो आया तब से सब सुधर गए, सबने अपने अपने प्लान्स चेंज करना शुरू कर दिया, सबने प्लान्स को सस्ते करना शुरू कर दिया। जियो वाले ने तो फुकट में ही दिया था, ठीक है। आदत मतलब उसने हमको हैबिचुअल बना दिया वो चीज़ को, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा। पहले तो डूबी गई थी ना, फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ तो देवर दी राइवल्स ऑफ ईच अदर। वोडाफोन एंड आइडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलती थी क्योंकि दोनों के नेटवर्क थोड़े बहुत अच्छे थे, वोडाफोन का थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। वोडाफोन इंडियन कंपनी नहीं है वैसे, पता होगी तुमको शायद, नाम से नहीं समझ आता। वोडाफोन पहले हच थी, हच, HUTCH, नहीं पता। मेरे पास हच की सिम भी है, मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है। हाँ, मतलब जब से वो हच थी ना तब से हम लोग वोडाफोन की सिम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हच बना वोडाफोन, अब वो वी बन गया, ठीक है। तो आई हैव दैट, वो हच की सिम भी है मेरे पास में। ओके, वो पग नहीं आता है, पग वो जो आता था पहले वोडाफोन की एड में, उसको वोडाफोन का कुत्ता ही बोलते हैं लोग आज भी, ठीक है, वो पग को। तो वो तब से हच की एड से आता है, वो मतलब बहुत पुरानी है वो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तुम कंपटीशन दोगे उतना जो डोमेस्टिक हमारी जो कंपनीज है वो खुद को इम्प्रूव करेगी, मतलब उनकी जो मोनोपोली है धीरे धीरे वो खत्म होते जाएंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे, ठीक है, जिन्होंने पहले हमको लूटा फिर उसके बाद में कोई तो उतरा ऐसा मार्केट में जिसने उसकी पूरी बैंड ही बजा के रख दी फिर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, आज भी है। ओके, तो ये एक फायदा किसे मिलता है, कस्टमर्स को मिलता है। लाइक जैसे तुम कितने इंडियन ब्रांड्स यूज करते हो, मुझे नाम बता दो सिर्फ गिन के। टाटा सॉल्ट को छोड़ के है तुम क्या यूज करते हो मुझे बता दो। हाँ, वो भी नहीं यूज करते क्या, क्या वापरते, प्यूरो, ठीक है। टाटा सॉल्ट को छोड़ के और क्या यूज करते हो तुम इंडियन ब्रांड, नथिंग, ठीक है। कपड़ों से लेके हमारे स्टाइल से लेके गाड़ियों से लेके हर चीज़ हमारी एक MNC कंपनी की ही है, हर चीज़, ठीक है। इंडिया का क्या है, हाँ हीरो कंपनी चलो इंडिया की है, भाई मारुति चलो इंडिया की है, हाँ टाटा इंडिया की है,
हाँ, रॉयल एनफील्ड इंडिया की है क्या? नहीं है, वो आयशर मोटर्स की है वो, ठीक है, आयशर मोटर्स की एक ये है वो रॉयल एनफील्ड। ओके, आयशर मोटर्स भी बहुत ही बड़ी कंपनी थी, ठीक है, और नहीं थी, नहीं है, सॉरी। ओके, और ये जो बुलेट्स जो है ना, मतलब रॉयल एनफील्ड, ये आजकल जो इतनी ज़्यादा क्रेज़ में आई है, ये बहुत पुराना मॉडल है। जो पहले मतलब सोल्जर्स लोग होते थे ना, आर्मी वाले, ये उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा चला, मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ किया, फिर बीच में कंप्लीटली बंद हो गई रॉयल एनफील्ड, मतलब लोगों को पसंद ही नहीं आती थी ड्यू टू उसकी आवाज़। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसकी आवाज़ लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि फिर से वो मार्केट में आ गई। आवाज़ की वजह से ही लेते हैं लोग रॉयल एनफील्ड, दैट्स इट। एक तो उसकी आवाज़ और दूसरा उसका कंफर्ट, इतनी कंफर्टेबल सीट्स होती है रॉयल एनफील्ड की, तुम्हें तो पता ही होगा। आई ऑल्सो नो, ठीक है, बहुत मतलब जो बंदा आगे बैठता है उसके भी लिए कंफर्टेबल, जो बंदा पीछे बैठता है उसके भी लिए कंफर्टेबल। ओके, सो ऐसी बहुत सारी है कंपनीज, ठीक है। तो बस मैं वही बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ पर भी लाइक इंडिया इज अ होस्ट कंट्री टू सो मेनी कंपनीज, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो, जैसे कि आई वुड से, जब से ये कपड़ों की जो कंपनीज आई है ना, तब से इंडिया के बहुत सारी न्यू न्यू ब्रांड्स आई है। लाइक ये रिलायंस का जो ट्रेंड्स आया है, ये पहले नहीं था, ठीक है। टाटा का जो वेस्ट साइड आया है, ये भी पहले नहीं था। ये सब कुछ उन्होंने तब स्टार्ट किया जब इंडिया में लेवी स्ट्रॉस वगैरह बहुत ज़्यादा चलने लगा था, ठीक है, अभी भी चलता है। बट जब इंडिया में लेवी स्ट्रॉस, देन अडिडास, रिबॉक, रिबॉक एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था, जो नहीं वो रिबॉक के कपड़े पहनेगा, रिबॉक के शूज़ पहनेगा, ऐसा होता था। फिर अभी धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं, हमारे यहाँ के जो ब्रांड्स है उसमें थोड़ी बहुत हुई है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें घड़ियों की, ठीक है, तो जब से केसियो वगैरह को देखा हमारे दूसरे वालों ने, तब से फिर टाटा ने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट की, टाइटन निकाला, सोनाटा निकाला, फास्ट ट्रैक निकाला। ओके, ये सब कुछ किया। केसियो इज अ वेरी रिच ब्रांड, मतलब गजब है वो कंपनी। ओके, चलो आगे आते हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, इसका फायदा किसे मिलता है? कस्टमर्स को। कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा मिलता है। तुम कुछ भी करो, मतलब ऐसा होता है कस्टमर्स के लिए, तुम आपस में कट मारो, हमको मत बताओ, हमको अच्छा सामान दो कम पैसों में। ओके झगड़ो, जो करना है वो करो। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ भाई ये तो होती है, ठीक है। देखो, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हैं, तो जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको जॉब मिल रही है, उनके भी हाथ में पैसा आ रहा है, ठीक है। अगेन वो जिस कंट्री में जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां के लोगों को वो कुछ ना कुछ नया सर्व कर रहे हैं, मतलब उनकी भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं ना कहीं रेज हो रही है। हमारी नहीं होती है क्या? होती ही है ना, ठीक है। By providing quality products and services, MNCs help to improve the standard of living of people of host countries. ठीक है, उन्हें बेस्ट क्वालिटी सर्व करो, उन्हें बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सर्व करो, ठीक है, सो दैट उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बढ़ जाएंगी वो। ओके, पार्डन मी फॉर दिस, ठीक है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विश कि जल्द से जल्द सारे बच्चे आ जाए यहाँ पे, सो दैट ये सब बंद हो जाए। ओके, देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर, हाँ भाईचारा बढ़ता है बोलते हैं, ठीक है। MNCs integrate economies of various nations with the world economy through their international dealings. MNCs promote international brotherhood and culture and pave a way for world peace and prosperity. हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या कर रहे हैं? भाईचारा ही तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से वो कर क्या रहे? कौन सी कंट्री वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो यही होता है। ओके, वो एक्चुअली वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, वो हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह, मतलब कंपनीज को दे से कि तुम आओ या हमारे यहाँ पे काम करो, सो दैट हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, बेरोजगारी कम होगी हमारे यहाँ की थोड़ी बहुत, ऐसा। मतलब उन लोगों के लिए टैक्सेशन थोड़ा कम है, या फिर उन लोगों के मतलब बहुत इजी कर दिया है उन लोगों के लिए कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पे आके वो बिजनेस करे। और रीज़न सिर्फ एक ही है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन कैपिटल आएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के बेरोजगार लोगों को काम धंधे मिलेंगे कुछ करने के लिए, यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे, वो आवारागर्दी ना करे, ठीक है। दैट्स इट। डीमेरिट्स करना है आज?
मैं बता रही थी, बता रही थी मैं, सच में करना है आज। नहीं, ठीक है।